वहीं दूसरी तरफ अपने साथियों को खोने के बाद लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनीति भी जमकर हो रही है। राजनीतिक दल अब सड़क पर उतरकर कार्रवाई की मांग यहां पर करते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल उस एमसीडी के लिए भी है जो लगातार इस पर अपनी आंखें मूंदे बैठी रही। देखिए, कोचिंग छात्रों की मौत पर संग्राम। सदन से लेकर सड़क तक संग्राम। छात्रों के प्रदर्शन से एमसीडी की भी खुल गई नींद। चौक हो चुके नालों पर बुलडोजर का एक्शन। कोचिंग की इमारत में ही छात्रों के डूबकर मरने की खबर से पूरा देश गुस्से में है, लेकिन इससे निकले गुस्से की तपिश दिल्ली की फिजाओं में महसूस की जा रही है। राजेंद्र नगर का जो इलाका प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों की चहल पहल से गुलजार रहता था, अब उसकी गलियों में सिर्फ गम और गुस्सा भरा हुआ है। हादसे के 2 दिनों बाद भी इंसाफ की मांग को लेकर छात्रों का धरना प्रदर्शन जारी है। पुलिस प्रशासन, एमसीडी, नाराज छात्रों को अब किसी पर भरोसा नहीं रह गया। देश के कोने कोने से पढ़ाई के लिए दिल्ली में डेरा डाले छात्रों का गुस्सा थमने की बजाय अब बढ़ता जा रहा है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हमेशा की प्रॉब्लम रही है कि यहाँ पे कभी भी सीवेज का जो प्रॉब्लम है, बहुत लोगों ने कंप्लेंट करी हुई है पहले से, बट एमसीडी कभी भी उस चीज़ के ऊपर ऐसे अपना प्रकाश नहीं डालती उस चीज़ के ऊपर बिल्कुल भी। तो ये तो सीधे सीधे दिखाता है कि ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं, चाहे एमसीडी के हों, चाहे एमएलए हो, एमपी हो, सब यहाँ आ जाते हैं चेहरा दिखाने, लेकिन कोई भी असल में छात्रों की बात नहीं कर रहा है। छात्रों के मुद्दे उनको उठाने नहीं है। सब की मतलब एमसीडी भी जिम्मेदार है, लोकल को जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट वो भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसको अकाउंटेबल तो होना पड़ेगा ना। मान लो मैं आपके घर आ रहा हूँ, अगर मेरे कुछ हो रहा तो उसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे ना, कोई थर्ड पार्टी तो जिम्मेदार नहीं होगा। सिर्फ छात्र ही दिल्ली की सड़कों पर प्रदर्शन नहीं कर रहे, बीजेपी भी इस मामले में एक्शन के लिए सड़कों पर कूद पड़ी है। आपका दफ्तर घेरने निकले बीजेपी कार्यकर्ता और पुलिस के बीच जमकर घमासान मचा रहा। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। काफी देर तक सड़क पर संग्राम चलता रहा। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी के नेता काम करने की बजाय सिर्फ राजनीति और करप्शन में शामिल हैं। इस देश की जनता को, दिल्ली की जनता को, स्टूडेंटों को, विद्यार्थियों को ये डुबा के मार सकती है। ये है निकम्मी सरकार, और इस सरकार को इस पानी में ही डूब के मरना चाहिए। जो बच्चे यहाँ आईएएस की तैयारी करने आए थे, उन बच्चों का बुरा हाल से मरना, ये पूरे दिल्ली में ही नहीं पूरे भारत के अंदर, ये दिल्ली की राजधानी की बहुत इंसल्ट हुई है कि 3 बच्चे किस तरह बेमौत मारे गए हैं। निर्मम हत्या है छात्रों के साथ जो गलत हुआ है हमारे। ये हमारी मांग ये है, जब तक उन तीनों बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता हम ऐसे ही रोड पर बैठे रहेंगे। दूसरी ओर चौतरफा घिर रही आम आदमी पार्टी भी हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी एलजी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि एमसीडी के भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की बजाय उन्हें बचाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आखिर वो सस्पेंड क्यों ना हो। 3 बच्चों की मृत्यु हो गई, 3 बच्चों की उनकी लापरवाही जान चली गई। एक मिनिस्टर कहते रह गए, उन्होंने नालों की डिसल्टिंग नहीं करी। ये तो छोटे लोग हैं, जब तक एमसीडी कमिश्नर से सारी चीजें ट्रेस होती है, जो बड़े लेवल पे उनके खिलाफ भी तो एक्शन लेना पड़ेगा। छोटे छोटे अधिकारियों को एक्शन वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन बड़े लेवल पे भी एक्शन लेना पड़ेगा। देश की राजधानी में हुए ऐसे दर्दनाक हादसों की गूंज संसद तक सुनाई दी। राज्यसभा में बोलते हुए सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी के नेता अपनी गलती दूसरों पर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि लोकसभा में भी इस हादसे की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। जो 3 बच्चों के जीवन को बहा के ले गया, उनके परिवार की आशाओं और आकांक्षाओं को बढ़ा के ले गया, मगर अफसोस की बात है कि जिनके ऊपर इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए थी, उनकी आंखों में एक आंसू तो छोड़िए, उनके माथे पर शिकन भी नजर नहीं आई। स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे थे, आखिरकार प्लानिंग और एनओसी देने की जिम्मेदारी तो सभी अधिकारियों की है। अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्या हो रही है? नालों की साफ सफाई के लिए जिम्मेदार दिल्ली एमसीडी की कुंभकर्णी नींद भी आखिरकार टूट ही गई। जिस एमसीडी के अफसर कुछ दिनों पहले तक नाला सफाई होने का दावा कर रहे थे,
अब वही नालों पर हुए अतिक्रमण को साफ करने के लिए निकल पड़े हैं। जिन नालों के पानी ने 3 छात्रों की जान ले ली, अब उन नालों का अतिक्रमण हटाने के लिए बुलडोजर चलवाए जा रहे हैं। और ये एक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर लोगों में गुस्सा देखा जा रहा है कि क्या वजह रही, क्योंकि देखिए छात्र छोटे बच्चे नहीं थे कि वो निकल भी नहीं पाए, लेकिन इंतजामात ऐसे थे, यानी कि एक ही रास्ता बना हुआ था कि उनके निकलने के लिए उन्हें समय नहीं मिला, ये भी वजह बताई जा रही है। और इसी सब चीजों को लेकर छात्रों में आक्रोश देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने वहां पे एक बार दिखाना चाहूंगी जहां छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वहां पे आप देख सकते हैं हम उसी इंस्टीट्यूट के सामने खड़े हुए हैं और इधर बुलडोजर एक्शन भी शुरू हो चुका है, क्योंकि जहां पर अगर देखें यहाँ बुलडोजर एक्शन हो रहा है उसके ऊपर भी इंस्टीट्यूट है। हमारी टीम ने अतिक्रमण हटाने गए एमसीडी के अफसरों से जब सच्चाई जानने की कोशिश की तो सवालों से भी भाग खड़े हुए। सर आप क्या कहेंगे, ये जो कार्रवाई हो रही है उसको लेकर? नो कमेंट्स। हाँ, क्यों ये कार्रवाई हो रही है? क्या ये दिखावे की कार्रवाई है? मैं अधिकृत नहीं हूँ इसके लिए। अधिकृत नहीं है, लेकिन कार्रवाई के लिए आप यहाँ पर खड़े हुए हैं सर? मैं अधिकृत नहीं हूँ। अधिकृत क्या होता है? आप यहाँ पर खड़े, कार्रवाई हो रही है, क्या कहेंगे? ये कैसी कार्रवाई हो रही है? अच्छा ये तो पूछ सकती हूँ। मैंने पर कोई भी नहीं खड़ा हुआ है सिवाय ऑफिसर्स के, अब बताइए। मैं कुछ नहीं बोल सकता इस बारे में। क्या नहीं बोल सकती? कार्रवाई कैसी हो रही है? मालूम नहीं। हाँ? मालूम नहीं। मालूम नहीं? आप यहाँ पर खड़े हैं, कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चला जा रहा है, कैसी कार्रवाई है? अरे मेरे क्यों पीछे लग गए आप? अरे पीछे नहीं लगे, जवाब दीजिए। यहाँ पर 3 छात्रों जवाब देने के लिए खड़ा हूँ क्या यहाँ पे? हाँ, जवाब तो देना। हटाइए इसको, हटाइए। अरे हटाइए इसको। ये कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे हटाइए इसको। कार्रवाई कैसी हो रही है? अरे मैं नहीं बोल सकता ना, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ यहाँ पे किसी का। प्रवक्ता नहीं बनना है, हटाइए, बताना कि कार्रवाई कैसी? हटाइए इसको, हटाइए। कार्रवाई कैसी हो रही है? पता नहीं कैसी हो रही है। दिल्ली का राजेंद्र नगर इलाका देश की अफसरशाही की फैक्ट्री माना जाता है। यहाँ की गलियों में पढ़ाई के लिए आने वाले छात्र देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन कोचिंग की मंडी बन चुका ये इलाका अफसरशाही के लापरवाही और करप्शन की मार ही झेल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कोचिंग कांड पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा कोचिंग संस्थानों की निगरानी की जाए, किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान ने साफ कहा क्योंकि इस पूरे मामले को लेकर सिर्फ और सिर्फ इस समय टोपी ट्रांसफर होती हुई दिखाई दे रही है। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, राजनीति भी हो रही है और इसी बीच शिक्षा मंत्री की ओर से साफ कहा गया कि किसी न किसी को जिम्मेदारी लेनी होगी। तो राज्यों ने पालन करते, किसी भी राज्य हो, शायद आज के दुखद घटना नहीं होता, जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। मैं कहूं कि हम प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हम इससे भाग नहीं सकते हैं, लेकिन इसको क्रियान्वयन करने की दायित्व राज्यों की है। राज्य उसमें से अपने दायित्व में खुद को बंधनी चाहिए, उससे आगे चले जाने से उचित नहीं होगा। दायित्व से भागने से कोई फायदा नहीं होती है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी सीधे जुड़ रहे हैं, हमारे साथ गणेश जुड़ रहे हैं, वहीं ओल्ड राजेंद्र नगर से महिमा भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। लेकिन गणेश के पास चलते हैं सबसे पहले। गणेश, एमसीडी के अंदर जोरदार हंगामा हो रहा है, लेकिन ये हंगामा तब नहीं होता जब इस तरह की घटनाएं नहीं होती, किसी की आंख ही नहीं खुलती है। पहले जब पुनरावृत्ति होती रहती तब होश आता है। देखिए सबसे बड़ी घटना ये देखिए, एमसीडी का हाउस बुलाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से एमसीडी के हाउस में जैसे ही मेयर आती है तुरंत कहा जाता है, स्थगित हो जाता है। कुछ कांग्रेस के यहाँ पर जो पार्षद है वो मौजूद है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके हाथ में प्ले कार्ड है, जो पहले वो देख लीजिए। आपका जानलेवा मॉडल, छात्रों की जा रही है जान, आप सरकार पूरी तरीके से नाकाम। बात करते हैं यहाँ पर कांग्रेस को जो पार्षद है, क्या आज सदन चल पाया? आप लोगों ने अपनी बात रख पाए? क्योंकि जिस तरीके से छात्रों की मौत हुई उस लोगों को आज सदन में बुलाया गया, अपनी बात रख पाए? सदन तो कभी चल ही नहीं पाता, लेकिन एटलीस्ट शोक प्रस्ताव आज क्या रख पाए आप लोग अपनी बात? आज कोई बात नहीं रख पाए हैं। मेयर मैम आई और वो बैठी भी नहीं और वो सीधा स्थगित करके चली गई हैं, क्योंकि वो गिल्टी हैं और वो उस चीज़ को मानना नहीं चाहते पब्लिक के सामने, दिल्ली की जनता के सामने। इसीलिए उन्होंने सीट पर बैठना भी मुनासिब नहीं समझा और अपनी बुजदिली दिखा के सीट छोड़ के चली गई। आज इस तरीके से घटना गई, 3 बच्चों की जो जान गई, फिर इस घटना को लेकर जिम्मेदार आप लोग किसको मान रहे हैं? बिल्कुल, दिल्ली में किसकी सरकारें हैं? एमसीडी में देखें आम आदमी पार्टी, दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी, दिल्ली जल बोर्ड आम आदमी पार्टी। अगर वो सिर्फ अपना, उनका तो ये कहना है कि जो अधिकारी है वो हमारी बात ही नहीं सुन रहे। हम तो कह रहे हैं कब से नालों की सफाई होनी चाहिए, उपराज्यपाल पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एमसीडी कमिश्नर का इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए आम आदमी ने ना एक अपना माइंडसेट बना लिया है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो उसको ट्रांसफर करेंगे। कभी तो अगर मैं बात करूं, सर्दियां जब आती हैं तो पॉल्यूशन, पराली, डेंगू आता है जी, दवाइयां नहीं डल रही हैं। तो कांग्रेस के पार्षद हैं वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल उठाते हुए गणेश नजर आ रहे हैं। वापस आपके पास हम यहाँ पर लौटे। महिमा